नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं सनी देओल की धमाकेदार वापसी वाली फिल्म जाट की। ये 2.5 किलो के हाथ की ताकत नॉर्थ देख चुका है, अब साउथ देखेगा। ये डायलॉग तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या ये फिल्म वाकई में वो धमाल मचाती है जो इसका ट्रेलर वादा करता है? क्या सनी पाजी और रणदीप हुड्डा की टक्कर इस फिल्म को बनाती है एक मास मसाला एंटरटेनर, या फिर ये एक और ओवर द टॉप एक्शन फिल्म है जो जल्दी भूल जाती है? आज के इस रिव्यू में हम जाट के हर पहलू को खंगालेंगे, कहानी, एक्टिंग, एक्शन, म्यूजिक और बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपको हमारा रिव्यू पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड। जाट 10 अप्रैल 2025 को रिलीज हुई एक हिंदी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया है साउथ के मशहूर डायरेक्टर गोपीचंद मलिनेनी ने। ये उनकी हिंदी सिनेमा में पहली फिल्म है। फिल्म में सनी देओल लीड रोल में है और उनके साथ हैं रणदीप हुड्डा जो विलन का किरदार निभा रहे हैं। इसके अलावा रेजिना कैसेंड्रा, विनीत कुमार सिंह और सयामी खेर जैसे टैलेंटेड एक्टर्स भी हैं। गदर 2 की ब्लॉकबस्टर सक्सेस के बाद सनी देओल का स्टारडम फिर से पीक पर है। ट्रेलर में सनी पाजी का वो पुराना घायल, बॉर्डर, गदर वाला स्वैग दिखा तो दर्शकों की उम्मीदें आसमान छू रही थीं। लेकिन क्या ये फिल्म उन उम्मीदों पर खरी उतरती है? आइए पहले कहानी की बात करते हैं। स्पॉइलर अलर्ट, मैं कोशिश करूंगा ज्यादा स्पॉयलर्स न दूं, लेकिन कुछ छोटे मोटे डिटेल्स शेयर हो सकते हैं। जाट की कहानी सेट है आंध्र प्रदेश के एक तटीय गांव में, जहां रणतुंगा नाम का एक क्रूर अपराधी, जिसे रणदीप हुड्डा ने निभाया है, अपनी तानाशाही चलाता है। वो इतना खतरनाक है कि लोग उसका नाम सुनकर ही कांपते हैं। 40 गांवों पर उसका राज है और वो किसी को नहीं बख्शता, न पुलिस न आम लोग। तभी कहानी में एंट्री होती है हमारे हीरो सनी देओल की, जो एक रहस्यमयी अजनबी है। फिल्म में उसे जाट कहा जाता है और उसका असली नाम बाद में पता चलता है, ब्रिगेडियर बलदेव प्रताप सिंह। कहानी का मजा तब शुरू होता है जब सनी पाजी का रणतुंगा के गुंडों से छोटी सी बात पर टकराव हो जाता है, और वो बात है एक प्लेट इडली की। जी हाँ, इडली गिरने और सॉरी न बोलने की बात से शुरू होता है एक ऐसा तूफान जो रणतुंगा के पूरे साम्राज्य को हिला देता है। क्या सनी देओल का किरदार इस अत्याचार को खत्म कर पाता है, और उसका बैकग्राउंड क्या है? यही है जाट की कहानी का कोर। कहानी में कुछ ट्विस्ट्स हैं, खासकर सनी देओल के किरदार का पास्ट जो क्लाइमैक्स में खुलता है। साथ ही फिल्म में एक सोशल मैसेज भी है, सिस्टम की भ्रष्टाचार और पावर के दुरुपयोग की आलोचना। लेकिन क्या ये कहानी नई है? बिल्कुल नहीं। ये एक टिपिकल मास मसाला टेम्पलेट है जो हमने पहले भी कई साउथ फिल्मों में देखा है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। सनी देओल इस फिल्म के जान है। 67 की उम्र में भी वो एक्शन सीन्स में इतनी एनर्जी लाते हैं कि स्क्रीन पर आग लग जाती है। उनके डायलॉग्स, जैसे ये 2.5 किलो के हाथ की गूंज, थिएटर में सीटियां और तालियां बटोरते हैं। सनी पाजी का किरदार एकदम उनके पुराने रोल्स की याद दिलाता है, गुस्सैल, देशभक्त और एकदम अडिग। लेकिन अगर आप कुछ नया ढूंढ रहे हैं तो शायद आपको निराशा हो। रणदीप हुड्डा विलेन रणतुंगा के रोल में कमाल के हैं। उनका किरदार रावण की पूजा करता है और रणदीप ने इसे इतने डरावने और स्टाइलिश अंदाज में निभाया है कि आप उनसे नफरत भी करते हैं और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस की तारीफ भी करते हैं। विनीत कुमार सिंह, जो रणतुंगा के भाई सोमुलू का रोल करते हैं, भी काफी इंप्रेस करते हैं। उनका किरदार थोड़ा ओवर द टॉप है, लेकिन वो इसे एंजॉय करते दिखते हैं। रेजिना कैसेंड्रा और सयामी खेर का रोल अंडरयूज्ड है। सयामी एक पुलिस ऑफिसर के किरदार में है, लेकिन उन्हें ज्यादा स्कोप नहीं मिलता। रेजिना, जो रणतुंगा की पत्नी का रोल करती हैं, भी बस ठीक ठाक हैं। बाकी सपोर्टिंग कास्ट जैसे जगपति बाबू और राम्या कृष्णन अपने हिस्से का काम अच्छे से करते हैं, लेकिन कोई खास छाप नहीं छोड़ते। डायरेक्शन की बात करें तो गोपीचंद मलिनेनी ने साफ तौर पर एक मास एंटरटेनर बनाने की कोशिश की है। पहला हाफ बहुत ही ग्रिपिंग है, माइनस टेंशन, ड्रामा और एक्शन का शानदार बैलेंस। लेकिन दूसरा हाफ थोड़ा खींचता है। 153 मिनट की रन टाइम थोड़ी ज्यादा लगती है और एक आइटम सॉन्ग जिसमें उर्वशी रौतेला है बिल्कुल जबरदस्ती डाला गया लगता है। एक्शन सीक्वेंस जाट की रीढ़ है। अनिल अरासू और पीटर हेन जैसे कोरियोग्राफर्स ने जबरदस्त फाइट्स डिजाइन किए हैं। सनी देओल जब गुंडों को धुनते हैं तो थिएटर में तालियां बजने लगती हैं। लेकिन एक बात जो खटकती है वो है एक्सेसिव वायलेंस। सिर कटना, खून खराबा और औरतों पर अत्याचार के सीन थोड़े ट्रिगरिंग हो सकते हैं। थमन एस का बैकग्राउंड म्यूजिक फिल्म का हाईलाइट है। हर बड़े सीन में उनका स्कोर माहौल को और भव्य बनाता है। लेकिन गाने, वो बस ठीक ठीक हैं। टच किया, सॉरी बोल और जाट थीम सॉन्ग को छोड़कर बाकी गाने जल्दी भूल जाते हैं। सिनेमाटोग्राफी ऋषि पंजाबी की काफी अच्छी है, माइनस गांव का ग्रिट और एक्शन का थ्रिल कैप्चर करने में वो कामयाब रहे हैं। तो जाट की खूबियां क्या हैं? 1. सनी देओल की धमाकेदार स्क्रीन प्रेजेंस और डायलॉग डिलीवरी। 2. रणदीप हुड्डा का खतरनाक विलन जो कहानी को बैलेंस देता है। 3. पहले हाफ का टाइट स्क्रीन प्ले और हाई ऑक्टेन एक्शन। 4. थमन का बैकग्राउंड स्कोर जो हर सीन को लिफ्ट करता है। कमियां: 1. दूसरा हाफ थोड़ा ढीला पड़ता है और फिल्म लंबी लगने लगती है। 2. फीमेल कैरेक्टर्स को ज्यादा स्कोप नहीं मिला। 3. कहानी में कुछ भी नया नहीं है,
माइनस ये एक टिपिकल साउथ स्टाइल मसाला फिल्म है। 4 कुछ सीन में वायलेंस और ड्रामा इतना ज्यादा है कि वो क्रिंज लगता है। 5 मिसोजिनिस्टिक डायलॉग्स, जैसे चूड़ियां पहन रखी हैं क्या, आज के समय में थोड़े पुराने लगते हैं। अब थोड़ा तुलनात्मक विश्लेषण। जाट को कई लोग सलमान खान की सिकंदर से बेहतर बता रहे हैं। जहां सिकंदर अपनी कमजोर कहानी की वजह से निराश करता है, जाट अपनी सिंपल लेकिन इमोशनल और एक्शन पैक्ड स्टोरी से दर्शकों को बांधे रखता है। सनी देओल की स्क्रीन प्रेजेंस गदर 2 की याद दिलाती है, लेकिन ये फिल्म उस लेवल की इमोशनल डेप्थ नहीं दे पाती। अगर आप साउथ की मसाला फिल्मों जैसे पुष्पा या KGF के फैन हैं तो जाट आपको जरूर पसंद आएगी, लेकिन टॉलीवुड के दर्शकों को ये थोड़ी पुरानी लग सकती है। बॉक्स ऑफिस की बात करें तो जाट ने पहले दिन 2.64 करोड़ की एडवांस बुकिंग की थी, जो सनी देओल की स्टार पावर को दिखाता है। सिंगल स्क्रीन थिएटर्स, खासकर हरियाणा और उत्तर भारत में इस फिल्म को जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है, लेकिन मल्टीप्लेक्स और फैमिली ऑडियंस में इसका बिजनेस थोड़ा कमजोर रह सकता है, क्योंकि वायलेंस और लाउड ड्रामा हर किसी को पसंद नहीं आता। सोशल मीडिया पर रिव्यूज मिक्स्ड हैं। कुछ लोग इसे पैसा वसूल मास एंटरटेनर बता रहे हैं, तो कुछ इसे प्रिडिक्टेबल और ओवर वायलेंट कह रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, सनी देओल का स्वैग और रणदीप का विलन, ये फिल्म इनके लिए देखो। वहीं कुछ क्रिटिक्स ने कहा कि अगर आप सनी के डाई हार्ड फैन नहीं हैं तो शायद ये आपको बोर कर दे। तो अंत में मेरा वर्डिक्ट, जाट एक टिपिकल मास मसाला फिल्म है जो सनी देओल के फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं। अगर आपको लाउड एक्शन, सीटी बजाने वाले डायलॉग्स और देसी स्वैग पसंद है तो ये फिल्म आपके लिए है, लेकिन अगर आप कुछ नया, गहरा या लॉजिकल ढूंढ रहे हैं तो शायद ये आपको निराश करे। मैं इस फिल्म को 5 में से 3 स्टार्स देता हूँ। ये एक बार देखने लायक है, खासकर थिएटर में, जहां सनी पाजी का 2.5 किलो का हाथ और थमन का BGM आपको थ्रिल देगा। लेकिन हाँ, दूसरा हाफ और कमजोर फीमेल कैरेक्टर्स इसे परफेक्ट होने से रोकते हैं। आपको जाट कैसी लगी? क्या आप सनी देओल के इस अवतार से इम्प्रेस हुए? कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपने अभी तक फिल्म नहीं देखी तो अपने नज़दीकी सिंगल स्क्रीन थिएटर में जाकर इसका मजा लें। तो दोस्तों, ये था जाट का पूरा रिव्यू। अगर आपको हमारा रिव्यू पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले रिव्यू में हम लाएंगे एक और धमाकेदार फिल्म की बात। तब तक पॉपकॉर्न तैयार रखें और सिनेमा एंजॉय करें। मिलते हैं जल्दी। नमस्ते।